Hi, good evening students. Welcome back my YouTube channel MV Pharma and Math Classes. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो टॉपिक करने वाले हैं जिसके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फार्मेसी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक करने वाले हैं हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो है वेरियस शेड्यूल। तो इस वीडियो में हम शेड्यूल्स को पढ़ेंगे जो कि हर फार्मेसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक शेड्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे वो क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कब आया था ये? 1940 में। और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल आया था वो कब आया था? 1945 में। कब आया था? 1945 में। स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है ना। तो 1940 में पहले क्या आया था? एक्ट आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फिर आर बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, तो रूल्स क्या थे? बाद में आए थे। तो 1940 में क्या है? एक्ट आया था। और रूल्स कब आए थे? 1945 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कब आए थे? 1945 में। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जो रूल्स हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 18 पार्ट्स में। कितने? 18 पार्ट्स में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो रूल्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 18 पार्ट्स में। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं शेड्यूल्स के बारे में। तो फर्स्ट जो है वो है शेड्यूल टू दी एक्ट। कितने होते हैं? 2। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंडर आता है स्टूडेंट्स, नेम्स ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम्स एंड आल्सो यूनानी सिस्टम। ओके, तो जितनी भी बुक्स होती हैं उनके सब के नेम्स और उसकी सारी लिस्ट किसके अंडर आती है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आती है। ठीक है। फिर है सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में क्या है? स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद बाय इंपोर्टेड ड्रग्स एंड बाय ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड और एक्सिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो ड्रग्स है उसको इंपोर्टेड करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो स्टैंडर्ड रिक्वायर होती है ना, वो सब किसके अंडर आता है? शेड्यूल सेकंड के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स, ये कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं जो शेड्यूल 1 के अंदर आती हैं, आयुर्वेदिक बुक्स हैं। तो इनको भी याद कर लेना अगर कोई क्वेश्चन इनमें से आ जाए तो। और ये सीधा बुक्स की लिस्ट है स्टूडेंट्स, इनको भी कर लेना आगे। फिर अब यूनानी बुक्स की लिस्ट दे रखी है मैंने, थोड़ा बहुत इनमें से रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स। आप इम्पोर्टेंट बुक्स के नेम दिए हैं बस मैंने इसमें, तो आप इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, शेड्यूल्स टू द रूल्स। जो कितने हैं टोटल? 23। इसके अंडर कितने आते हैं? 23 शेड्यूल्स आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स शेड्यूल ए को। तो इसमें क्या आता है? शेड्यूल ए में जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, एप्लीकेशंस होती है, किसके लिए? लाइसेंस इश्यू करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए। जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, किसके लिए? लाइसेंस इश्यू करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए। तो ये सब कुछ किस में आता है? शेड्यूल ए में आता है। ठीक है, ए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों। तो जो हमको लाइसेंस इश्यू करवाना और रिन्यू करवाना, इन सब के लिए जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो किसके अंडर आता है? शेड्यूल ए के अंडर आता है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए फॉर एप्लीकेशन से। ठीक है। और फिर आगे इसमें क्या है? टोटल शेड्यूल ए के अंदर कितने फॉर्म्स हैं? 50 फॉर्म्स है स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखते हैं शेड्यूल बी। तो इसमें क्या है? रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो शेड्यूल बी के अंदर क्या है? जो फीस लगती है ना हमारी टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए, वो क्या है? शेड्यूल बी के अंदर है। ठीक है। शेड्यूल सी में देखते हैं क्या है, जो इसमें है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
सारा किसके अंडर आता है? शेड्यूल सी के अंदर आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ये कौन कौन से हैं? जैसे एग्जांपल के लिए सीरा होगी, वैक्सीन हो गए, एंटीजेंस हो गए, इंसुलिन हो गए, ठीक है। जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है ना, वो सारे किसके अंडर आती हैं? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर आती है। और जब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल किया जाता है तो स्पेशल लिखा जाता है कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। बिना डॉक्टर की सलाह के हमें ये ड्रग्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए। इसमें बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है ना, वे सारे इसके अंडर आते हैं। वो एग्जाम्पल में मैंने बता ही दिया आपको, लाइक सीरा, वैक्सीन्स, एंटीजेंस, इंसुलिन, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर, जैसे एंटीबायोटिक इन इंजेक्टेबल फॉर्म में। ओके, चलो आगे देखते हैं शेड्यूल C1। तो इसमें क्या है? अदर स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं जो इंजेक्टेबल से अलग होते हैं, जैसे नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए, जैसे ड्रग्स बिलोंगिंग टू डिजिटेलियस एंड इसकी प्रिपरेशंस, एर्गोट एंड इट्स प्रिपरेशंस, ठीक है। इन विट्रो डिवाइस फॉर HIV, HCV, TC, ठीक है। विटामिन्स, ये सारे किसके अंडर आते हैं? अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर भी, इन ड्रग्स के ऊपर भी जब लेबल किया जाता है तो सेम वही शेड्यूल C वाली बात लिखी जाती है कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन्स। ओके, तो आगे देखते हैं शेड्यूल D। तो इसमें क्या है? एग्जाम्पशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम प्रोविज़न ऑफ इम्पोर्ट। तो कुछ ड्रग्स होती है जिनको छूट दी हुई होती है, ठीक है, उनके इम्पोर्ट के लिए। जो शेड्यूल D के अंदर जो ड्रग्स होती हैं वे यहाँ लिख रखी है मैंने, जैसे आप देख सकते हो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल के, उस पर पाउडर मिल्क हो गया, जिंजर हो गया, पेपर हो गया, क्यूमिन हो गया, ठीक है। जो मेडिकल यूज़ के लिए नहीं है वे सारे किसके अंडर आती है? शेड्यूल D के अंदर। ओके, जो आगे शेड्यूल E1 में है वो क्या है? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर दी आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम्स, ठीक है। जो आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी सिस्टम्स में जो पॉइजनस सब्सटेंस है उनकी लिस्ट किसके अंदर है? शेड्यूल E के अंदर है, ठीक है। जो आगे शेड्यूल F है उसमें क्या है? जो स्पेस इक्विपमेंट चाहिए ब्लड बैंक के लिए वो किसके अंडर आते हैं? शेड्यूल F के अंदर। ओके, आगे शेड्यूल F को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, F1 और F2 में। जो F1 है उसमें क्या है? जो प्रोविज़न दिया गया है किसके प्रोडक्शन के लिए? वैक्सीन के, सीरा के, ठीक है। उन सभी की प्रोडक्शन के लिए जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो किसके अंडर आते हैं? F1 के अंदर। ओके, जो शेड्यूल F2 है उसमें क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड दिया हुआ है किसके लिए? सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर क्या क्या आते हैं? बैंडेज आते हैं, क्लॉथ आते हैं, गोज आते हैं, ठीक है। ये सारे किसके अंडर आते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर। इनका स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है F2 में। आगे है शेड्यूल F3। तो उसमें क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर स्टेलाइज्ड अम्बेलिकल टेप्स, ठीक है। ये F3 के अंदर आता है। जो आगे शेड्यूल FF है उसके अंडर क्या आता है? उसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है उनके के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सब कुछ किसके अंडर आता है? शेड्यूल FF के अंडर। ओके, आगे जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल G। उसके अंदर कौन से सब्सटेंस आते हैं? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली, जो कि किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही यूज़ किए जाए। ओके, आगे जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल H। तो उसमें कौन से सब्सटेंस आते हैं? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। वे सब्सटेंस आते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के सोल्ड नहीं किए जा सकते, और अगर इन सब्सटेंस को बेचेंगे तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसको बेच सकता है, वो भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। ओके, आगे जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल J। इस शेड्यूल के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनसे हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि हाँ भाई डिजीज अच्छे से ठीक होगी या नहीं होगी। ओके, इसके अंडर जो डिजीज़ है वे कौन कौन सी है? एड्स है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लाइंडनेस है, डीफनेस है, ओबेसिटी है। ये सारी डिजीज़ शेड्यूल J के अंदर आती है। ओके, आगे है शेड्यूल M। तो इसमें क्या है?
रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस, JMP रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो सारी किसके अंडर आती है, शेड्यूल एम के अंडर। ओके, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो भी मतलब कंडीशंस चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए, वो सारी शेड्यूल एम के अंडर आती है। ये सारी कंडीशंस हैं, ये आप इनको पढ़ लेना एक बार। ओके, आ गया शेड्यूल M1। उसके अंडर क्या है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ठीक है, होम्योपैथी मेडिसिन्स को बनाने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया चाहिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये सारी किसके अंडर आते हैं, M1 के अंडर आते हैं। आगे शेड्यूल M2 क्या है, उसमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए। ठीक है, M1 में क्या था, होम्योपैथी के लिए था, M2 में किसके लिए है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, जो M3 है उसके अंडर क्या आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस। ठीक है, M1 में क्या था, होम्योपैथी, M2 में कॉस्मेटिक, और M3 में क्या है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो शेड्यूल N है उसमें क्या आगे, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। तो एक फार्मेसी को चलाने के लिए कम से कम कितने जो इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, वो शेड्यूल N के अंदर आते हैं। ओके, आगे है शेड्यूल O। तो इसके अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के बारे में। तो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक तो है ब्लैक फ्लूइड्स और एक वाइट फ्लूइड्स। ठीक है, तो शेड्यूल O के अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। ओके, आगे जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल P। तो उसके अंदर क्या है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। ठीक है, आगे जो है शेड्यूल वो है P1। उसमें क्या है, पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग की पैकिंग के बारे में सारा शेड्यूल P1 के अंदर आता है। ओके, आगे जो शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या हुआ है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड इन सोप्स। ओके स्टूडेंट्स, ये शेड्यूल क्या हुआ। आगे जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल R। तो उसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। ओके, वो किसके अंडर आता है, शेड्यूल R के अंडर आते हैं। आगे जो शेड्यूल R1 है उसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइस। ठीक है, द स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस शैल बी लेड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, शेड्यूल R1 के अंडर। ओके, आगे जो शेड्यूल T है उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के लिए। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग का था वो किस में था, M में था ना। इसमें क्या है फिर शेड्यूल T में, इसमें क्या है, आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी ड्रग्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं फैक्ट्री प्रीमिसेस की, ठीक है, वो है इसके अंडर शेड्यूल T के। जो शेड्यूल U है उसके अंडर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। ये सारा किसके अंडर है, शेड्यूल U के अंडर। ओके, आगे जो शेड्यूल V दिया हुआ है उसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रॉपर्टी मेडिसिन्स। ओके, आगे जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल W। उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स। ओके, जो शेड्यूल X है उसके अंडर क्या है स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, इसके जो ऊपर लेबल किया जाता है तो क्या लिखा जाता है, टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली। ठीक है, यह है शेड्यूल X। आगे जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल Y। उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ए न्यू ड्रग। ठीक है, ये शेड्यूल Y के अंडर आता है। तो ये सारी शेड्यूल्स की लिस्ट थी बच्चों, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है CRPF SI फार्मासिस्ट का, उसके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये मेरे हिसाब से, तो कम 1 या 2 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे।
Thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel MV Farm and Math Classes.